नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल मोटापा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है और ये जो पेट की चर्बी है इससे लोग परेशान रहते हैं, और यही चर्बी जो है, ये मोटापा है, दिल की बीमारियों को कितना प्रभावित कर रहा है? देखिए, जहाँ तक बात करते हैं मोटापा डेफिनेट रूप से हार्ट डिजीज़ का एक रिस्क फैक्टर है। नाउ ये केवल हार्ट डिजीज़ बल्कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, शुगर के होने, ये सब का एक डेफिनेट रिस्क फैक्टर है, इस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है। मोटापा यदि है तो भाई वो डेफिनेट रूप से आने वाले समय में आपको शुगर की समस्या होगी, ब्लड प्रेशर की समस्या होगी और आगे चल के हार्ट डिजीज़ होगा। तो मोटापा से डेफिनेट रूप से बचना है। अब लोग ये बोलते हैं कि हम बहुत प्रयास कर लिए, मेरा मोटापा कम नहीं होता है। ये ठीक वैसा ही जैसे हम बोले कि मेरे बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा, हम बहुत प्रयास करते हैं निकालने का, कम नहीं होता है। यदि हम उसमें डालना जारी रखें और निकालना कम कर दें तो निश्चित रूप से अकाउंट में मेरा पैसा बढ़ेगा। लेकिन ठीक उसका उल्टा कर दें, डालना कम करें और निकालना बढ़ा दें तो अकाउंट का पैसा कम हो जाएगा। सेम मेरे ओबेसिटी के साथ भी होना है। यदि मेरा ओबेसिटी बढ़ रहा है, मतलब जितना कैलोरी का नीड है उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इस बात को समझने की ज़रूरत है। और जो मेरा एक्सपेंडिचर है, कैलोरी को जो खर्च करना है, वो डेफिनेट रूप से कम कर दिए हैं। तो हमें दोनों काम साथ साथ करना है, कैलोरी का इंटेक को भी कम कर दें और डेली एक्सपेंडिचर बढ़ा दें। मतलब एक्सरसाइज और वॉकिंग को थोड़ा रिग्रेस कर दें और इंटेक को डिक्रीज कर दें। इंटेक डिक्रीज का मतलब भूखे रहना नहीं होता, लो कैलोरी फूड लेना होता है। बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड में बहुत ज़्यादा यदि कैलोरी है तो वो दिक्कत करेगा। बट लो कैलोरी फूड यदि हम सलाद, फ्रूट्स ये लेना ज़्यादा शुरू कर दें तो हमें भूखे रहने की भी आवश्यकता नहीं है और मेरा कैलोरी इंटेक भी डिक्रीज हो जाएगा। और एक्सरसाइज में हमें जिम जाना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है। हम यदि डेली आधे से 1 घंटा रिग्रेस वॉकिंग करें, थोड़ा सा आराम से वॉक करते रहें तो डेफिनेट रूप से मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और इस हालत में ओबेसिटी का घटना निश्चित रूप से तय हो जाता है। लेकिन ये सोचे कि 2-4 दिन कर लिए तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ दिन रिग्रेस करना और आगे भी कंटिन्यू करना है ताकि ये हम अपने गोल तक अचीव कर सकें। यदि नहीं करते हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर है, जस्ट लाइक कि ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, इस तरह का एक रिस्क फैक्टर है जो आगे चल के आपको बहुत बड़े रिस्क में डाल देगा। हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, शुगर बढ़ने लगेगा और फिर हार्ट अटैक और लकवा का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पहले से ओबीज़ हैं, बहुत ज़्यादा इससे परेशान रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं? क्या उन्हें दवाइयों पे भी जाना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग आजकल जो है मोटापा कम करने की दवा खाते हैं, तो वो दवा क्या सही है? देखिए, सबसे पहले अपने एक बार डॉक्टर से मिलकर जांच कराना। कुछ बीमारियों में ओबेसिटी सा लगता है, लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, उसमें एब्डोमेन का डिस्टेंशन हो जाएगा, पानी भर गया। यदि कोई ऐसी बीमारी नहीं है, यदि ये केवल ओबेसिटी है और दूसरी कोई बीमारी नहीं है, तो इस ओबेसिटी को कम करने के लिए एज सच बहुत दवा की ज़रूरत नहीं है। जो हम थोड़ा लाइफस्टाइल में बदलाव करने से 90% लोगों का ओबेसिटी कम हो जाता है, एक्सेप्ट कुछ जेनेटिक या बहुत ओबीज 100 किलो से ज़्यादा, 150 किलो से ज़्यादा वजन के कुछ लोग हैं, उनमें दवाइयाँ हम लोग देते हैं, बट वो भी बहुत लिमिटेड मात्रा में। कुछ लोगों में कुछ ऑपरेशन करने का भी ऑप्शंस है, बट उससे भी ऑपरेशन भी करने का अपना दिक्कत होता है। उसमें स्टोमक का साइज छोटा कर देना, जीआई ट्रैक्ट का साइज को बाईपास कर देना, ऐसा कुछ करते हैं। बट ये सब मॉर्बिड ओबेसिटी, जिसका वजन एक्सट्रीम हाई है, 150 किलो 200 किलो के लोगों में यूजुअली ऐसा करते हैं। नॉर्मल लोगों में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम केवल वॉकिंग एक्सरसाइज करें, खाने में थोड़ा बदलाव करें तो 90% लोगों का वजन कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ, ये जो हमारा प्रयास है, सच्चा प्रयास होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन लेके वॉक करते रहने पे शायद नहीं हो पाएगा। थोड़ा रिग्रेस वॉकिंग करना है, आधे घंटे ठीक से वॉक करना है और थोड़ा सा अपने जो भी डेली रूटीन है उस पर ध्यान दें। ऑयली फ्राइड आइटम, डाइट जिसमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी है उससे बचें। लो कैलोरी का फूड लें तो ये 90% लोग इतने पे ही कंट्रोल में आ जाएंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि एक ओबीज जो व्यक्ति है उसको कितना खतरा है, वो क्या कर सकता है इसे बचने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू।
तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि मोटापे की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा कितना बढ़ जाता है। एक ओबीज इंसान जो है किस तरीके से अपनी चर्बी को गला सकता है, वो क्या कर सकता है ताकि वो हेल्दी रह सके, उन्हें हार्ट की बीमारियों का खतरा ना हो। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, कॉमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कॉमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।